पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों, एक बात बोलनी है, वैसे तो बहुत सारी बोलनी है, लेकिन अभी के लिए तुम रो लो और खुल के रो लो और अपनी छाती पे हाथ मार मार के रो लो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, इनका जिस दिन लगता है तुक्का लगता है। ये भाई स्किल वगैरह इन चीजों पे जाते ही नहीं है। दूसरी टीम का बुरा दिन आ जाए तो इनका अच्छा आ सकता है, और हमारा 2021 में आ गया था। उस 2021 के चक्कर में कुछ हमारे ही देश में बैठे हुए लोग डरे बैठे रहते हैं। अरे वो रोज रोज दिन नहीं आता, वो कभी कभार कोई मतलब पहलवान आदमी का भी पैर फिसल जाता होता है। वही प्रस्तुति है। सबसे पहले तो ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे, अरे समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। 70 सीसी की बाइक से कितना दूर निकल जाएंगे, भारत से आगे निकलोगे। भारतीय लोग कुछ ना भी करें तो भी इनसे आधा घंटा आगे ही रहते हैं भाई लोगों। ना खाने को आटा, ना चलाने को डाटा, ना पहनने को दूसरा पजामा, और जो था वो भी आज भारत ने एक बारी फिर फाड़ दिया। अगर भारत ना भी फाड़े, बारिश से अगले दिन निकलते नहीं है, कहीं पे भी निकलते नहीं है बारिश से अगले दिन, क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। पूरे भारतीयों की तरफ से एक बात बोलना चाह रहा हूं, हम बाप हैं तुम्हारे जी। 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए भाई लोगों। यस और नो? इतने शर्म, मतलब इतने बेशरम, इतने बेहाया, इतने पैदल, इतने खत्म आदमी मैंने इकट्ठे कभी भी किसी भी देश में नहीं देखे भाई लोगों। कभी कभार हो जाता है, एक आदमी मिल जाता है। ये आगा जी, ये भीख मांगते हैं आगा जी से भाई, भीख भीख। हमारी टीम से हम इतना मांगते हैं भाई। ये वाला देखो, हमने आज अपना लीडिंग विकेट टेकर बाहर बिठाया कुलदीप के लिए। हम बस इतना मांगते हैं कि यार ठीक है सिचुएशन। ये पता कैसे करते हैं, एक इनका वो है बेगरज सा, आधा सा मुंह रंगवा के आता है। वो होटल के बाहर बैठा रात को, उसकी मेरे पास रील आ गई कल रात को। पता क्या कह रहा, ये जिता दो बस जेग में। ऐसे कर करके ही अपनी टीम से भीख मांगते हैं जीत की। एक वो है, एक और है, अरे वो गोबर, वो भिजोड़ा, कौन है वो 15 वाला मैच चाहिए, 15 वाला मैच चाहिए। है कंप्लीटली अपने प्लेयरों की स्किल्स के ऊपर। भारतीय टीम अपने ओपनर्स के भरोसे जाती है, अपने मिडिल ऑर्डर के भरोसे जाती है। यस और नो करो, एग्री डिसएग्री करो। भारतीय टीम अपने फिनिशर्स के भरोसे जाती है। भारतीय टीम के पास एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फास्ट बॉलर स्पिनर का एक बढ़िया एक तालमेल होता है। कंडीशन के हिसाब से हम इस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। कप्तानी सूर्य कुमार यादव की टॉप नॉच हमेशा रहती है। वैसे तो वो मैच निकलने नहीं देता है कभी भी, लेकिन अगर निकल भी जाए मैच तो ले आता है जैसे तैसे करके खींच के मैच को। तो ये रहती है क्वालिटी। सोच का फर्क बता रहा हूं, पाकिस्तान सोच वर्सेस इंडिया की सोच और इंटेंट। पाकिस्तान किस तरीके से आता है मैच में, इनका बुरा दिन आ जाए, सामने वालों का बुरा दिन आ जाए, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम बायकॉट ही कर लेते, घप 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 घप, ज्यादा बढ़िया नहीं रह जाता। 114 रन पे ऑल आउट हुए हो यार। 61 रन से भारतीय टीम जीत गई है यहां पे। हमें तो खुद लग रहा था शायद हमने 20 रन कम बना दिए, लेकिन मैं इनको 135 रन बोल के गया था, घप घप घप। मैं कहा 135 रन तो बना दोगे तुम लोग, अबे उतने के लायक भी नहीं हो। 135 और 142 के बीच में कहा था मैंने इनको, लेकिन भाई ये 114 रन पे ऑल आउट हो गए हैं। 13 पे 3, इनकी 13वीं कर दी थी आते ही। इस तरीके का ये मैच रहा है भाई लोगों। पांड्या उस्ताद होनियों को किया गया था 0 पे आउट, और जब हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालने आया, पहली बॉल डालने आया, मैंने कहा था भाई हार्दिक पांड्या को कर रखा है तुमने 0 पे आउट। ये तुमने कर ली गलती, क्योंकि अब ये किसी ना किसी का लेके जाएगा, हिसाब किताब उसका खत्म करके जाएगा। और मैं एक बात ये मानता हूं, क्योंकि इस मैच में सबसे बड़ा अंतर कौन था, घप 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 घप, सबसे बड़ा अंतर कौन था भाई लोगों, बताइए जरा, आप लोग बताइए। सबसे बड़ा अंतर था इस मैच में ईशान किशन ओपनर। अगर वो नहीं होता तो हम भी शायद 130-35 के लिए जा रहे होते, पर इंडिया फिर 15-20 रन से जीत जाती। तो ओपनर्स को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। साहिबजादा फरहान
दो टुट्टे से छक्के मार के 132 के स्ट्राइक रेट से खेल के, ओवरऑल स्ट्राइक रेट, करियर स्ट्राइक रेट देख लो तुम। और पाकिस्तान में भी हाहाकार है किस तरीके का, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को। रुझान आने चालू हो गए हैं, ट्वीट आने चालू हो गए हैं, कह रहे हैं इसको बाहर फेंको, घोप घोप घोप, इसको बाहर फेंको। तो भाई साहिबजादा फरहान ने, मैं ओवरऑल स्कोर कार्ड आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, घोप घोप घोप। तो भाई लोगों, हार्दिक पांड्या ने पहली 3 बॉल डाली बिल्कुल एकदम टिकाने पे, कोई उसको ज्यादा रूम नहीं दिया मारने के लिए, कुछ भी नहीं किया। फिर हार्दिक पांड्या का एक तुम लोगों को पता ही है, वो पटक के बॉल जो मारता है और पाकिस्तानियों को बार बार घोप 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 दिक्कत कर देता है भाई लोगों। तो हार्दिक पांड्या ने चौथी बॉल पे चौथा कर दिया था इस डॉक्यूमेंट्री का। इसलिए बोलते हैं घप घप घप, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए है, क्योंकि भारतीय टीम जब आएगी घप घप करके चली जाएगी। तो भाई लोगों, ये हैं आप लोगों के लिए साहिबजादा फरहान होनी। उसके बाद भाई लोगों आता है सैम आयूब, पहली बॉल पे छक्का। देखो ये टैलेंटेड प्लेयर है, ये टैलेंटेड प्लेयर है, घप 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 घप, ये टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई दौड़ा नहीं। टैलेंटेड इस वजह से है कि ये एक अच्छे इंटेंट के साथ खेलता है, लेकिन स्ट्राइक रेट इसका भी अच्छा नहीं है, पर ये कम से कम चलो बॉलिंग में कुछ ना कुछ ओवरऑल कर जाता होता है, ठीक है, कर जाता है। ये जस्सी का जो बॉल था वो पेस से चला गया, छक्का चला गया, पहली बॉल पे छक्का। मैं काफी हैरान हुआ यार, मैंने कहा पहली बॉल पे छक्का, मैंने कहा ये तो बड़ी फिर वो देखा तो वो ऊपर लग के चली गई बॉल, ठीक है। लेकिन उसके बाद भाई लोगों अगली बॉल पे क्या हुआ, घोप घोप घोप, पैरों पे बॉल लग गई। जैसे ही पैरों पे बॉल लगी, घोप घोप घोप, आउट हो गया, LBW आउट। रिव्यू लिया गया, रिव्यू मेरे ख्याल से लिया था या पता नहीं, लिया था शायद, तो वो आउट हो गया वहां पे। तो ये भी भाई लोगों दूसरी बॉल पे पकड़ा गया। और अभी हम लोग ये सब कुछ देख ही रहे थे। मैं फिर से एक बारी वो रिपीट करना चाहता हूं, जो सलमान आगा से मैच मांगते हैं मंगते भिखारी। अरे सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, कभी बना कूता कभी कमीना, जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो तुझको मेरी दुल्हन। ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, बस शर्म हो तो अगली वाली घोप 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 बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भाई लोगों मैं एक बात बता दूं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस हार से। इनका जो मकसद था वो हल हो गया। अमीर लोगों के साथ क्रिकेट खेलना इनका मकसद था, वो इनका हल हो गया। इनको फर्क नहीं पड़ता हारने और जीतने से। देखिए जब आपको हारने से भी पैसे मिल रहे हो फिर क्या फर्क पड़ता है। मिलिए भाई लोगों सलमान अली आगा, जिनका काम है इस टीम को अच्छी अंग्रेजी बोल के आगे लेके चलना। लेकिन हुआ क्या है भाई लोगों, इन्होंने सबसे बड़ा गलत फैसला ले लिया टॉस के टाइम पे ही। मेरे से पूछा जा रहा था पिछले 3-4 दिनों से, और हमारे कार्यकर्ता यहां पे घोप 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 कह रहे थे, भैया घोप घोप कर देंगे पाकिस्तान का, आप एक बारी पहले इंडिया की बल्लेबाजी दिलवा दो। और मैं ये सोच रहा था यार देखो ऐसा है, सलमान अली आगा ये स्लोगिंग करके गया बाय द वे, ये ओवरऑल सलमान अली आगा का पैकेज है, चैप्टर है, उसमें कप्तानी भी है, बल्लेबाजी भी है, बट सब कुछ है इसमें। हार्ड वर्क को हार्डवेयर बोल जाता है ये बीच बीच में। और आज भी कह के गया है इंटरव्यू में, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आज कह रहा प्लान तो थे, एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारे 6 महीने से अच्छा कर रहे हैं स्पिनर। तो भाई लोगों सलमान अली आगा के साथ होता गया ये इनके जो टॉप 3 है ना, उनमें से 2 तो बहुत गंदे वाली स्लोगिंग करते आउट हुए हैं, और ये है उसमें से एक, सलमान अली आगा। भाई लोगों जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया, 4 में 4 आउट कर दिया। हालांकि एक चौका ही मार दिया था आते ही मतलब चौका है उसमें 4 रनों में भी, तो ये आउट हो गया। मेरे को ऐसा लगता है भाई लोगों इन्होंने सबसे गलत फैसला लिया था कि नहीं लिया था, जरा ये बताओ। देखो अब टॉस पे आ जाते हैं, कितना बढ़िया ये इन्होंने अपने मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, जिस आदमी को उम्मीद ना हो कुछ जीतने की, वो टॉस जीत गया, ये बहक गया, बहक के इसने पहले बॉलिंग ले ली। अरे हमें चाहिए ही पहले बल्लेबाजी थी, उसका कारण बताता हूं। अरे नुन्नू जैसा प्रेशर तुमसे हैंडल नहीं होता। तुमसे 135 रन बना के मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इंडिया 145 रन भी बनाती, इंडिया ये मैच फिर भी जीत जाती। प्रेशर तुमसे हैंडल होता नहीं चेज करने का, पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रेशर कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूज ट्रैक था,
ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में ये यूज किया गया था पिच, तो ये कायदे से इंडिया की तीसरी बल्लेबाजी थी यहां पे, फिर चौथी इन्होंने खेलना था। मतलब वो 2 बल्लेबाजी वहां पे हो चुकी थी ऑलरेडी, 2 पारियां खेली जा चुकी थी। और सूर्य कुमार यादव ने टॉस पे ये कह दिया था घप 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 घप, इन्होंने तो अपना खुद ही करवा लिया हिसाब किताब, हमें तो चाहिए बल्लेबाजी थी। और जो बल्लेबाजी फिर इंडिया ने करी है वो तो मैं आता हूं उसके बाद। तो भाई लोगों ये है सलमान अली आगा। लेकिन अब मैंने मारने की कोशिश तो की थी ना। भाई लोगों भारतीय टीम बच गई है। इस भारतीय टीम ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अक्षर पटेल से अनजाने में भाई लोगों एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो थी बाबर आजम को आउट करके। देखो ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए है, इसको कम से कम, ये मैं लेट लाइव इसी वजह से आया हूं, ये होता तो मुझे टाइम दे देता मैच में तैयारी करने के लिए, ये बाकी तो साइकिल स्टैंड की तरह गिर गए। लेकिन भाई लोगों बाबर आजम ने एक जिम्मेदार प्लेयर होने के नाते अपनी औकात से ज्यादा, अपनी किस्मत से बड़ा शॉट खेलने की भाई लोगों ट्राई करी, छक्का मारने की कोशिश करी। लेकिन दिक्कत क्या थी भाई लोगों कि बॉल जो है वो विकेटों में जाके लग गई। ये आईसीसी वाले पता नहीं क्यों 3-3 डंडे खड़े करते हैं वहां पे, अगर एक ही लगा होता हो सकता है मेरी बबरो बच जाती। तो भाई लोगों बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है यहां पे बाबर आजम को, लेकिन हम लोगों ने पंगा जो ले लिया था मतलब उस तरीके से। हेलो, हाँ बेटा अबू बोल रहा हूं बेटा। हेलो नहीं बेटा बेटा कहा हुआ बेटा नहीं हड़कम मच। हेलो नहीं नहीं बेटा कोई कुछ नहीं इंडिया अब नहीं मारेगा, होटल में नहीं मारेगा बेटा, नहीं बेटा ग्राउंड में खतरनाक है भारतीय टीम। बेटा क्या हो रहा है वहां पे? बेटा मेरी किसी समझदार आदमी से बात कराओ भाई, पैनिक सिचुएशन हो चुका क्रिएट पाकिस्तान में। नहीं बेटा नकवी को चुप कराओ, नकवी को बोलो तू साइड हट, पहले तू पिटेगा पहले सबसे ज्यादा। हाँ तूने ट्रॉफी भी चोरी कर रखी है। नहीं बेटा ऐसा नहीं, देखिए बात सुनिए बेटा, रूटीन है, अभी तक तो ढीठ हो जाना चाहिए था तुम लोगों को, इतना कैसे रिएक्ट कर रहे हो तुम इस बारी? अच्छा स्पिनर अच्छे थे तुम्हारे? नहीं वो तो ठीक है बेटा, जो ये गोबर लेके घूम रहे हो बल्लेबाजी में, ये क्या करना है इसका? चलो अब्बू लोगों को बाय बोल दो एक बारी, खाना खा लेना बेटा ठीक। उसके बाद आता है भाई लोगों उस्मान खान। भाई उस्मान खान अपनी हिम्मत से ज्यादा रन बना गया, मैं मानता हूं ये बात। अपनी हिम्मत जो उसकी है, मुझे ये बल्ला ही समझ में नहीं आता, प्लेयर ही समझ में नहीं आता। इसने हालांकि 34 में 44 किया, बट इसने चलो कुछ हद तक थोड़ा बहुत मतलब इसने परेशान किया टीम इंडिया को। बट इतने में इनका 129 का स्ट्राइक रेट ही सबसे ज्यादा परेशानी वाला था। बट ठीक कर गया मेरे हिसाब से, बढ़िया कर गया। फिर नवाज भी यहां पे खुद गया, नवाज ने भी आधा अधूरा सा शॉट मार दिया। और वो जो मिसबाह उल हक है उसको अभी भी लग रहा था कि ये लोग अभी भी करेंगे। भाई देखो बात सुनो, पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी थी ना, आखिरी में सोफा जज्बाती हो गया था, बाकी तो चलो छोड़ो किस पे बात करनी है। सोफा बहुत जज्बाती हो गया था आखिरी में। सोफा कह रहा मैं लाऊंगा पाकिस्तान टीम को दोबारा मैच में वापस, लेकिन सोफा अपने बदले ले रहा था। सोफे की भाई लोगों बहुत ज्यादा कुटाई हुई है, वो बॉलिंग पे जब मैं पाकिस्तान की बात करूंगा तब आता हूं। एक भाई लोगों भयंकर बेइज्जती करी गई है पाकिस्तान की, ये बेइज्जती है कि नहीं है तुम बता दो, क्योंकि इनको तो महसूस नहीं होती है। भारतीय टीम ने 13वें ओवर में अगले मैचों की तैयारी शुरू कर दी थी। बेइज्जती यह नहीं है कि तिलक वर्मा को बॉलिंग क्यों दी, बॉलिंग वो वैसे कर लेता है, ऐसी बात नहीं है। बेइज्जती यह है कि भारतीय टीम इस मैच के बारे में सोच ही नहीं रही थी। देखो 13 रनों पे 3 आउट और फिर 13वें ओवर में तिलक का आना, ये भयंकर बेइज्जती की गई है भाई लोगों। भारतीय टीम प्रैक्टिस के मोड में आ चुकी थी। ये जो 114 रन बने हैं ना, ये एक्चुअली में 94 थे। ये जो 10-20 रन एक्स्ट्रा इसी वजह से हुए हैं। तिलक वर्मा को बॉलिंग दी गई, उसके बाद आपका नहीं ये तो चलिए प्रशंसक है भाई, भारतीय टीम है उस तरीके से। आते हैं ईशान किशन पे भी आते हैं। हाँ रिंकू को बॉलिंग दी गई भाई लोगों। रिंकू ने भी मतलब मुझे तो लग रहा है ईशान किशन ने भी शायद डिमांड रखी होगी कि भाई मैं भी पैड पहन के आता हूं और मैं भी बॉलिंग कराऊंगा।
तो वो वाला हिसाब किताब चल रहा है भाई लोगों सब्सक्राइब का बटन जो है वो दब जाना चाहिए, सारे के सारे धज्जियां उड़ा दो इस चीज के लोग की। अब आ जाते हैं भाई लोगों पाकिस्तान के उस हाइप पे। कमेंट बॉक्स में सारे भाई लोग उन लोगों के लिए पपलू वाले इमोजी चलाएंगे, ये वाले जिन लोगों ने एक माहौल बनाया था, पाकिस्तान टीम को बाप बनाया था। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है भाई लोगों, उससे एक हफ्ता पहले अपने ही देश में बैठे हुए लोग अपनी टीम पे भरोसा छोड़ देते हैं। मेरे साथ आके शर्त लगाते हैं, शर्त लगा लो पाकिस्तान जीतेगी, ये कहने आते हैं लोग। और मैंने कहा था मेरा मन कर रहा है इन लोगों के मुंह में, ये कहा था मैंने उस दिन। लेकिन भाई लोगों मैच है, क्रिकेट है, और अगर मान लो जिम्बाब्वे अभी ऑस्ट्रेलिया से जीती, क्या एक्चुअली में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम बन गई है वर्ल्ड क्रिकेट में? कभी कभार बड़ी टीम हार जाती होती है, जैसे हम 2021 में हार गए थे पाकिस्तान से। तो अपने ही देश में बैठे हुए लोग ऐसे पपलू हैं, ऐसे निकम्मे हैं। अब देखो माहौल कैसे बनाया जाता है। उधर सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच से पहले। सलमान आगा लुक्स वेरी सॉलिड, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस ग्राउंड के बीच का मैटर करता है। ग्राउंड में कौन ज्यादा, वो बीच मैदान में कौन कितना लड़ता है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मैंने कहा था अगर मुझे कोई धमकी भी दे देना ये बात कह के कि तूने पाकिस्तान टीम को कंपैरिजन करके आगे रखना है, मैंने कंपैरिजन करी कल रात को पिछले लाइव में, कंपैरिजन करी मैंने। मैं चाह के भी इनको किसी एक चीज में आगे नहीं रख पाया। एक चीज में आगे रखा था मैंने इन लोगों को, वो पत्थरबाज भाई, कि मैंने कहा भाई वो पत्थर सा फेंकता है, वो रुकता है, वो थोड़ा आइडिया नहीं लगता, वो बात अलग है। अब आ जाओ भाई लोगों एडवांटेज पे। हंसेंगे सारे, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। उस एडवांटेज पे आ जाओ अब, जिसका माहौल बनाया गया था और पोल पट्टी खोल के रख दी भारतीय टीम ने इस पाकिस्तान की। कौन सी एडवांटेज? हम तो श्रीलंका में हैं, हमें तो यहां हम रूबरू हो चुके हैं भाईजान। हम इस श्रीलंका के वेदर से हम रूबरू हो गए, रूबरू। हम घुल मिल गए हैं इस पिच में। अरे घुल मिल गए हो पिच में। ये वो टीम है नाजरीन, देखिए जब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होनी थी, साकरीन लग चुकी थी, उस साकरीन पे 2:30 बजे मैच शुरू हुआ था नाजरीन। वही चैंपियन ट्रॉफी जिसमें अब्बू ने जाने से मना कर दिया था। और अब्बू ने पहले मना नहीं किया था, अब्बू ने ना भी नहीं किया था, हाँ ना भी नहीं किया, ना भी नहीं किया। और इन्होंने अपने स्टेडियम तोड़ लिए ये सोच के कि खर्चा कर लेते हैं, अब्बू आएंगे, विराट आएंगे, गोप 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 विराट आएंगे और बाद में हमारा जो है खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन बाद में घोप घोप हो गया वहां पे। कैसे हुआ? मैं औकात बता रहा हूं कि एडवांटेज क्या होता है, किस टीम को मिलता है, किस टीम को। इन्होंने बड़ा शोर मचाया जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती 2025 की। इतने नल्ले हैं ये। मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं। भाई कौन कौन एग्री करता है इस बात से? इतने नल्ले हैं ये लोग, इन्होंने एक भी बार ये क्रेडिट नहीं दिया इंडिया की टीम को। तुम तो भाई एक्स क्रिकेटर हो ना, तुम तो क्रिकेट पे बात करते हो। तुम्हारी तो पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई थी। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में ही पले बड़े थे ना। 2:30 बजे चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई, 5:30 बजे ये बाहर थे चैंपियन ट्रॉफी से। तो एडवांटेज उन टीमों को मिलता है जिसका कप्तान या तो सूर्य कुमार यादव हो या फिर उससे पहले रोहित शर्मा ने कुछ साबित करके गया हो, 2 ट्रॉफी जीत के गया हो। वो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो टॉस भी हार रहा है, हम भी आज टॉस हारे। और कल रात को भी पूछा था, कल जाते जाते 2 घंटे 59 मिनट पे एक बंदे ने सवाल पूछा था, कल चैप्टर भी डला हुआ है, भैया टॉस मैटर करेगा? मैंने कहा बहुत मैटर करेगा, इतना टॉस मैटर करेगा। पाकिस्तान की खुशियां एक्चुअली टॉस में ही तो हैं। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी टीम इतनी हल्की नहीं है कि एक सिक्का डिसाइड करेगा मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। रोहित शर्मा बार बार टॉस हार रहा है, बार बार टॉस हार रहा है, फिर भी चैंपियन ट्रॉफी जीत के आया, वर्ल्ड कप जीत के आया। तो भाई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, एडवांटेज की बात कर रहा हूं इनके पाकिस्तानियों के। एक भी बार इन्होंने क्रेडिट नहीं दिया कि कप्तानी अच्छी है, इंडिया के पास स्पिनर अच्छे हैं उस कंडीशन के हिसाब से, फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग भी चलो ठीक ठाक ही है, ओपनरों ने अच्छा किया होगा। नहीं, इस चीज के बारे में बोला कि नहीं इंडिया तो इस वजह से जीत गया क्योंकि उनको कहीं ट्रेवल नहीं करना, एक ही जगह खेलना है
और वो तो एक ही पिच पे खेल। मैं कहा हाँ, मैंने उस टाइम पे कहा था, मैंने कहा बिल्कुल, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में सोता है और रोहित शर्मा जहां पे लेग एम्पायर खड़ा हो रहा है वहां पे सोता है चार पाई डाल के। हम तो वहां से हिल ही नहीं रहे हैं, इस वजह से चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं। अब क्या हुआ, आ गया स्वाद, हो गया घोप 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 घोप, क्या हुआ, कहां गया एडवांटेज और कहां गए वो दल्ले जो ये कह रहे थे कि फलाना खतरा है, फलाना खतरा है, फलाना खतरा है। अरे भारतीय टीम अगर रातों रात हमें अपने 15 खिलाड़ी भी बदलने पड़ जाएं, मेरी बात ध्यान से सुनना, भारतीय टीम के अगर 15 खिलाड़ी रातों रात भी बदलने पड़ जाए ना, रातों रात अगर बदलने पड़ जाएं, ये एक बारी चैलेंज है, ये करके भी देख लेना चाहिए, तो भी इस पाकिस्तान टीम से हमारी हल्की परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। मैंने कल कहा था इंडिया अगर खराब खेलेगी तो भी हम जीतेंगे। उसका कारण क्योंकि हमारा खराब खेल भी पाकिस्तान के अच्छे से अच्छा होगा। वो ये है भाई, ये बार बार हो रहा है ऐसा। अरे काहे की राइवलरी, घंटे की राइवलरी, कोई राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान की मां का भोलापन चलता रहना चाहिए यहां पे, और हमेशा से होता आया है, आगे भी होता रहेगा। भाई लोग कह रहे हैं भैया वो टी शर्ट क्यों नहीं पहनी, ये सवाल आ रहा होगा भाई लोगों दिमाग में। मेरे पास एक टी शर्ट थी PKMKB वाली, पाकिस्तान की मां का भोलापन, वो टी शर्ट जो थी मेरे पास। एक्चुअली क्या हुआ भाई लोगों, वो मैंने काम वाले को दे दी, काम वाले को दे दी, क्योंकि हो क्या रहा था, मैं तो पाकिस्तान की पिलाई पे ही पहनता था उसको, लेकिन वो काम वाले को दे दी। अब क्या होगा, वो पहन के हर घर में जाएगा और जब भी वो घर वाला उसका दरवाजा खोल के देखेगा वो पाकिस्तान की मांगा, ये तो होता रहना चाहिए, मतलब उस तरह के उस्ताद होनी, ये भी क्रिकेट पे उस्ताद होनी, अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो खेलते रहना चाहिए उस तरीके से, बाकी टेंशन मत लो भाई लोगों। हाँ जी भाई लोगों, सबसे बड़ा खतरा आ रहा है आप लोगों के सामने, जरा डरो। अबे डरो, डरते क्यों नहीं हो, बहद होगी यार भाई, डर नहीं रहे हो तुम लोग। ये देखो, ये देखो शादाब मुंह कट गया, ये देखो, इसको यूं लिजा लिजा के मारा भाई, यूं लिजा लिजा के मारा भाई। मैं फिर कह रहा हूं, फेंक दे, अरे फेंक दे, अरे फेंक दे भाई। ये एडवांटेज है, ये खतरा है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं पाकिस्तान की बॉलिंग पे देखूं, देखो उसकी उस तरीके से, उसकी तारीख की उस तरीके से उतारनी चाहिए थी जिस तरीके से इसकी उतारी है, उसकी उस तरीके से नहीं उतारी जिस तरीके से उतरनी चाहिए थी। यह 100% बात सच है। तो भाई लोगों, उसकी कहीं ना कहीं इज्जत बची गई है। स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं एक बारी, क्रैक्स की ऐप को भी डाउनलोड कर लेना भाई लोगों, क्योंकि यहां पे आपको सब कुछ घोप 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 होते हुए दिखाई दे रहा होगा। सलमान अली आगा ने पहला ओवर डाला, बड़ा अच्छा, अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया था, 2 में 10, 1 विकेट। शाहिन अफरीदी 2 ओवर 31 रन, और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर ने क्या बोला है उस पर भी जाता हूं। 1 विकेट लिया है, यह बंदा हमारी तरफ से खेला है आज, इसने अपना फर्ज निभाया भाई लोगों औलाद होने का। 2 ओवरों में 31, और रोफ नहीं है तो क्या हो गया, रोफ को तुम टीम में से निकाल सकते हो, टीम में से रोफ नहीं निकल सकता, मतलब समझ रहे हो, उस तरीके से उल्टा हो गया थोड़ा। सैम अयूब 4 ओवर 25 रन 3 विकेटें। अबरार अहमद 3 ओवर 38 रन 0 विकेट। शदाब 1 17 0। नवाज 4 28 0। उस्मान तारिक 4 24 1। इसको कम से कम 15 रन मेरे हिसाब से कम पड़े भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों खतरा। मैं फिर अपनी बात एक बारी दोबारा दोहरा दूं, पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूं ये बात, बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान। देखिए, आदमी को जायज बात बोलनी चाहिए है, सच बोलना चाहिए है, लेकिन भाई लोगों ये एसोसिएट नेशंस के खिलाफ बहुत बड़ी टीम है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने उखाड़ फेंका यूएसए की टीम को 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। हालांकि 24 में उन्हीं से इन्होंने मुंह रिपटवाया था अपना, सुपर ओवर में भी मैच गया, लेकिन नीदरलैंड के सामने जिस तरीके से ये टीम जुझारूपन दिखा के जीती, 2 ओवरों में आखिरी के 29 रन चाहिए थे, 2 ओवरों में आखिरी के 29 रन चाहिए थे। वहां पे एक कैच ड्रॉप होता है, इनका एक सस्ता बेन स्टोक है वो फहीम करके, लेकिन वो मैच को भाई लोगों ले आया वहां से निकाल के। तो पाकिस्तान की टीम बड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आदमी को सच्ची बात बोलनी चाहिए। लेकिन एज फार एज एसोसिएट नेशन अगर सामने है, हर छोटी टीम के सामने पाकिस्तान की टीम बड़ी है। भारतीय टीम का जो वर्ल्ड कप है, मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं,
भाई लोगों, भारतीय टीम का जो वार्म अप गेम था वो रखा गया था एक तो वर्ल्ड कप से ठीक पहले, लेकिन उसके बाद फिर 3 हमने वार्म अप गेम रखे हुए थे। हम लोग भाई लोगों अपना तीसरा आज मैच खेले हैं, मतलब चौथा वैसे उस तरीके से, अगर वो वार्म अप भी लगा लो साउथ अफ्रीका वाला तो आज भी एक अच्छा वार्म अप हुआ है भाई लोगों। एक और रहता है वार्म अप गेम, लेकिन और है हमारा वार्म अप गेम। हमारा यूएसए से मैच हो चुका है, नामीबिया से हो चुका है, हमारा नीदरलैंड से रहता है मैच। तो एक वार्म अप और है, उसके बाद हमारा बेसिकली 20-22 से वर्ल्ड कप शुरू होगा। और इनकी जान निकली पड़ी है यहां तक आते आते। नीदरलैंड से बचे, यूएसए ने इन पे गलत डिसीजन ले लिया टॉस पे यूएसए ने, नहीं तो यूएसए भी इनको ना छोड़ता। बाकी नामीबिया देखते हैं क्या, पता नहीं नामीबिया से खेलना इन्होंने, भिखारियों ने नहीं खेलना। चलो जो भी अपनी हस्ते से करो, मेरे को क्या लेना देना इनसे। तो ये रहा है भाई लोगों। अब आ रहा है भाई लोगों तुम लोगों के बीच में वो इंसान जिसके बारे में सब लोग इंतजार कर रहे हैं भाई लोगों। स्पैम हो जाना चाहिए भाई लोगों। भाई ये लड़का आज ऐसी पारी खेल गया। देखो, अभिषेक शर्मा का अभी खाता नहीं खुल रहा है इस वर्ल्ड कप में, ये बात बिल्कुल ठीक है। वो एक मैच खेला नहीं, यूएसए वाले मैच में 0 पे आउट हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो एक वार्म अप गेम था साउथ अफ्रीका वाला, उसमें भी वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसने फिजियो को बुलाया और वो बीच में ही चला गया था। ईशान ने वहां पे भी 50 बनाया था, तेज तरार। वहां से गौती ने इशारा किया कि फट गई है इनकी, आ जाओ बाहर आ जाओ, तो बाहर बुला लिया गया था ईशान से। भाई ईशान तो देखो अब छोड़ नहीं रहा है। अच्छा, ईशान का भी आज एक अधूरा काम था जो 2021 में रह गया था। अधूरा ही है, वो खेला है 2021 का वर्ल्ड कप, लोगों को याद नहीं है। वो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भी पहले 2-1 मैचों में खेला है, उस स्क्वाड में था वो। तो भाई इसका भी एक अधूरा काम रहता है। आज जिस तरीके से ईशान किशन ने क्रिकेट खेली, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ईशान अभिषेक की। अभिषेक मेरे हिसाब से 2 एक्स्ट्रा बॉलें खराब कर गया। अगर उसको चौथी बॉल पे ही वो काम करना था तो दूसरी पे कर देता। हालांकि कुछ ऐसे नल्ले लोग हैं जो कह रहे हैं अभिषेक शर्मा तो खराब है जी, उसको तो बाहर कर दो। अरे दिमाग में कमी है? मतलब जब वो 70-80 बनाएगा तब अभिषेक, और वैसे नो हैंडशेक, ओनली अभिषेक एंड ईशान किशन। लेफ्टी एक पाकिस्तान को कूटने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ईशान हो चाहे वो अभिषेक हो। पहले ओवर में हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गेम नहीं चली, लेकिन दूसरे ओवर की पहली बॉल पे ईशान किशन सामने था और उधर से बॉल डालने कौन आया? सोफा, शाहिनशाह अफरीदी। पहली बॉल छक्का, घप 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 घप। वो तो सलमान थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट काम कर गया वहां पे। भाई उसने एक ऐसा डिसीजन लिया कि मैं पहला ओवर डालूंगा, अदरवाइज तो गद्दियां पहले ओवर से ही फटनी चालू हो जाती। सोफे ने डाला मैच का दूसरा ओवर और फिर डाला बिल्कुल आखिरी। और ईशान किशन भाई लोगों 77 रनों की जो पारी खेल के गया 40 बॉल में, स्कोर कार्ड भी साथ के साथ दिखाता रहूंगा, जिसमें 10 चौके हैं, 3 उसमें छक्के हैं। मतलब 58 रन जो हैं वो चौकों छक्कों से हैं, और ये 58 रन 13 बॉल में बने हैं। बाकी उसने सबसे अच्छी बात क्या है, उसने मेरिट पे शॉट्स खेले, जहां की बॉल वहीं मारी उसने। एक में थोड़ा जल्दबाजी सी कर गया था, वो उल्टा होके मार रहा था तो थोड़ा पैर वैर पे थोड़ा चोट वोट भी आ गई थी। अगर मेरे ख्याल से वो चोट नहीं आती ना, उसको थोड़ा इंजरी अगर नहीं होती, वहां पे गिर गया था, तो फिर वो शायद आज ऐसी सेंचुरी बना देता शायद, जो इस पिच पे तो सेंचुरी की खैर यार कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान तो पूरी टीम मिलकर सेंचुरी करके गई है जैसे तैसे। वो भी सूर्या अगले मैचों की तैयारी कर रहा था, बॉलर्स चेक कर रहा था अपने, इस करके बना गए वो, नहीं तो वो भी ना बनाते। तो भाई इतनी अच्छी पारी खेला ईशान किशन, बहुत बड़ा फर्क पैदा कर गया ईशान किशन इस मैच में। एक टीम इंडिया को ऐसी सिचुएशन में डाल गया था वो। आप देखो जब ईशान किशन आउट होता है, आई थिंक 8.4 ओवर हो गए थे वहां पे, हाँ 8.4 ओवर हो गए थे वहां पे, 88 रन थे और दूसरी विकेट वहां पे गिरी थी। और वहां तिलक वर्मा सिर्फ 8 में 11 पे खड़ा हुआ था।
तो भाई इतनी भयंकर और इतनी जबरदस्त पारी खेला, वो स्ट्राइक अपने पास ही रखा हुआ था, वो सबसे ज्यादा स्ट्राइक उसने अपने पास ही रखी हुई थी। अब ये पता नहीं भाई प्लानिंग का हिस्सा था या क्या नहीं था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई लोगों ओवरऑल पूरी टीम इंडिया के ऊपर, क्योंकि परफॉर्मेंस है पूरी टीम इंडिया की। तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, देखो भाई मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है, देखो ये तो छोटी टीम है और एग्री कर देना तुम लोग सारे भाई मिलके, देखो ये तो थी छोटी टीम पाकिस्तान, ये मैं इसको एसोसिएट नेशन से ज्यादा ऊपर समझता नहीं हूं। कहां स्टैंड करती है पाकिस्तान यार भाई, कहां स्टैंड करती है, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, कहां स्टैंड करती है पाकिस्तान। ओ पानी पिया था बोतल से ना, पानी गिर रहा हुआ था। सर दोबारा बात करते हैं, कहां स्टैंड करती है पाकिस्तान की टीम। पर मुझे ऐसा लगता है भाई लोगों, तिलक और सूर्या में से देखो दो बंदों को सेम टाइम पे एंकर रोल नहीं प्ले करना, एग्री करती है जनता। मैं बात कर रहा हूं सेमीफाइनल को मद्देनजर रख के, मैं बात कर रहा हूं फाइनल को मद्देनजर रख के। ये पाकिस्तान टीम को घंटा में कुछ नहीं समझता, ये एसोसिएट नेशन से भी नीचे की औकात है इनकी। यूएसए की टीम ने भाई लोगों हमें टेंशन में रखा था आधे मैच में, तो वो टीमें लड़ती हैं। उधर नेपाल की टीम इंग्लैंड को देखो एक बारी उन्होंने दिक्कत कर दी, जिम्बाब्वे की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को देखो क्या किया, स्कॉटलैंड ने भी थोड़ी देर के लिए टेंशन में डाला इंग्लैंड को। तो मतलब कुछ कुछ टीमें ऐसा करती हैं, ये एसोसिएट नेशन से भी गई गुजरी टीम है, इनको छोड़ो यार, खत्म कहानी है। लेकिन मेरे को यह मानना है मेरा कि दोनों बंदे एक ही जैसा रोल प्ले क्यों कर रहे हैं। तुम्हें स्कोर कार्ड में लगेगा अरे दुबे तो आउट हो गया था, अरे अक्षर तो आउट हो गया था, अरे ये भाई आखिरी में फिर सिचुएशन नहीं रहती। लेकिन रिंकू अभी भी नॉट आउट ही था वहां पे, तो 8 नंबर तक बल्लेबाजी, तो दो बंदे सेम तरीके से क्यों खेलना है। 155 भी बहुत थे यार, 145 भी बहुत था इनके खिलाफ, तो वो तो छोड़ो तुम। पर भाई बड़ी टीम की बात हो रही है यहां। 24 में 25 किया तिलक ने, 29 में 32 किया सूर्या ने। दोनों में से अगर एक बंदा डिसाइड कर लेता मैं रुकूंगा भाई, तू मारेगा, बात खत्म हो गई। और हम लोग जा सकते थे वैसे 190 195 हम लोग जा सकते थे एक टाइम पे, बट चलो कोई नहीं। हालांकि एक बंदे को तो एंकर रोल प्ले करना ही करना था, ये तो 100% बात सच है। फिर उसके बाद भाई लोगों आप देखोगे हार्दिक पांड्या थोड़ा जल्दबाजी कर गया, पहली बॉल पे आउट हो गया हार्दिक पांड्या, शायद बहुत हल्के में ले लिया था क्योंकि सैम आयूबी था सामने, तो 0 पे आउट हो गया। शिवम दुबे बहुत अच्छा खेला, 17 में 37, 17 में 27। एक टाइम पे शिवम दुबे के 10 में 11 रन थे, तो वो अच्छा कर गया था। हालांकि रन आउट हो गया बाद में, पर मुझे ऐसा लगता वहां पे भागना ही नहीं था दुबे को, क्योंकि भाई मैं दुबे हूं, मैं छक्का मारूंगा आखिरी बॉल पे। अब आके वहां पे अक्षर को खेलना पड़ा आखिरी बॉल, और रिंकू और दुबे का कुछ चल रहा है भाई चक्कर, मतलब ये रन आउट हो जा रहा, मतलब हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है इनका, पता नहीं क्या। हालांकि बाद में जब कैच वैच लिया तो बड़े गले मिल रहे थे दोनों के दोनों, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिंकू 4 में 11, ठीक था रिंकू का 4 में 11, इतना ही बनता था यहां इस पिच पे, और क्या करेगा बंदा। मतलब एक छक्का मार दिया, एक चौका मार दिया, तो 4 बॉल में से एक छक्का चौका इतना ही बनता था, और इतना ही करना है। अगर रिंकू 7-8 बॉलें खेलता है तो बस फिर अपना बना दो, फिर अपना दो चौके छक्के मार दो, फिर यही है। उसके बाद भाई लोग अक्षर पटेल ने तो एक ही बॉल खेला था, खैर तो वो वाली चीज थी। पाकिस्तान का बॉलिंग में बता चुका हूं तुम लोगों को। अब आ जाओ भाई लोगों पाकिस्तान की एक बारी बल्लेबाजी वाला स्कोर कार्ड देख लो। साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री, अब 0 पे डॉक्यूमेंट्री बनेगी। किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, बकवास नहीं करनी चाहिए है, मुंह बंद रखना चाहिए है, औकात के हिसाब से बोलना चाहिए है। और जो इनके पागल के बच्चे, इनके जो हैं पोरकी जो हैं इनके, ये इतनी फालतू बकवास कर, मैं आता हूं मैं दोबारा आता हूं उस पर। 2 पे 6 सैम आयूब, आगा ने 4 पे 4, 7 में 5 बबरो, उस्मान खान 34 में 44, 15 में 14 किए शादाब ने, 5 में 4 किया नवाज ने, 14 में 10 किया फ़हीम अशरफ ने, 19 में 23 किया शाहिनशाह अफरीदी। और ये तो जो दे के गया था वो पूरे कर रहा था अपने, और कुछ नहीं। 1 में 0 किया अबरार ने, और आखिरी में भाई लोगों तारिक ही था जिसने ये मैच डिसाइड किया। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, उस्मान तारिक ही था। सही कह रहे थे लोग कि उस्मान तारिक ही डिसाइड करेगा इस मैच को कि क्या होगा क्या नहीं।
उस्मान तारिक ने डिसाइड किया कि यह मैच 18वें ओवर में, 18 फॉर ए रीजन, 18वें ओवर में ही मैच खत्म होगा ये, और भारतीय टीम 61 रनों से जीतेगी, 60 रनों से नहीं जीतेगी, क्योंकि अगर अगले ओवर में मैच चला जाता शायद एक आध रन कम हो जाता। तो उस्मान तारिक ने डिसाइड किया है एक्चुअली में कि ये मैच कौन जीत रहा है, और डिसाइड किया है उसने। आखिरी विकेट भाई लोगों यहां पे उस्मान तारिक होनियों की गिरी है और वो आउट हो गया है। एक बार अब इंडियन बॉलिंग पे भी चलते हैं। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 1 मेड इन, विकेट मेड इन डाला पहला, 16 रन 2 विकेटें। जस्सी 2 ओवर 17 रन 2 विकेटें। अक्षर पटेल 29 रन 4 ओवर 2 विकेटें। एक्चुअली हुआ क्या है, सबने मिल बांट के खाया है। मतलब ऐसा लग रहा है भाई भाई मैं भी, भाई मैं भी, भाई मैं भी, भाई मैं भी, ये उस तरीके से था हिसाब किताब। अक्षर पटेल 4 ओवर 29 रन 2 विकेटें। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 17 रन 2 विकेटें। कुलदीप 1 विकेट ले ली 14 रन देके 3 ओवरों में। तिलक 1 विकेट ले ली, हालांकि एक कैच भी छूट गया था वहां पे। 2 ओवरों में 11 रन 1 विकेट। रिंकू सिंह सिर्फ विकेट लेस गया है, तो रिंकू के लिए चिंता बढ़ रही होगी एज ए इंडियन कि भाई रिंकू एज बॉलर क्यों नहीं विकेट ले पाया पोरिकियों की। तो ये चिंता तुम लोगों को हो रही होगी भाई लोगों, कहीं ना कहीं। भाई लोगों कोई कंपटीशन है नहीं है, सच्चाई ये है, कोई कंपटीशन है नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, सब फालतू बात है, घंटे की बात है। एक बारी भाई लोगों आपको पाकिस्तान का हालचाल बता दूं मैं, पाकिस्तान में क्या चल रहा होगा, क्या चलता है, किस तरीके से होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैच से पहले और मैच के बाद पाकिस्तानी लोगों का मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूं, किस तरीके से चलता है और किस तरीके से सीन रहता है। मैच से पहले कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, इनके मतलब इनके मुंह देख के एक आध यूट्यूबर तो इनका ऐसा है 2.5 मेगापिक्सल का लेके कैमरा 150 रुपए की स्टैंडी लेके उतर जाते हैं मार्केट में, और फिर इनका एक ही रोना है, हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिला। अरे दे तो दिया तुम्हारे हाथ में, दे तो दिया, और कैसे देगा यार भाई, यार भारत तुम्हें महसूस नहीं हो रहा यार भाई, हम क्या करें अब इसमें। देखो मेरी बात सुनो, ये जो नुन्नू जैसे सपने हैं, नुन्नू जैसी अचीवमेंट है, नुन्नू जैसी जो सोच है ना, इसको समझो जरा। जो तुम्हारे यूट्यूबर हैं पुरकी, जो तुम्हारे प्रशंसक हैं, जाते हैं ये कुर्ता काटता सा सिलवा के वहां पे एक अलग तरीके का पुरकी, ठीक है, औकात में क्यों नहीं रहते यार। अब कह रहे होंगे सेमीफाइनल में मिलेंगे, बड़े बेशरम है, मैं सच्ची कह रहा हूं। अब बोल रहे होंगे सेमीफाइनल में मिलेंगे, मैं कसम से कह रहा हूं, मैं क्योंकि मैं तो लाइव कर रहा हूं इतनी देर से, ये अब बोलेंगे सेमीफाइनल में मिलेंगे। और मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, अगर मेरी टीम की ये औकात होती ना, ये औकात, मैं कसम से कहता हूं मैं जिंदगी में इतना बड़ा बोल ना बोलता कभी भी। हमारी टीम की औकात क्या है इस चीज से देख लो। ये आईसीसी इवेंट चल रहा है, 2025 में एक आईसीसी इवेंट था, 24 में एक आईसीसी इवेंट था, 23 में एक आईसीसी इवेंट था, और अभी भारतीय फ्लैग देखना स्पैम होंगे। 2023 का एक आईसीसी इवेंट, 2024 का, और मैं व्हाइट बॉल की ही बात कर रहा हूं, रेड बॉल की नहीं, 24 का आईसीसी इवेंट, 25 का आईसीसी इवेंट और 26 का आईसीसी इवेंट। इन तीनों आईसीसी इवेंट्स में अभी तक भारतीय टीम सिर्फ एक मैच हारी है। हमने तब भी नहीं कहा कि बुमराह को जवाब देना है। एक भाई का सवाल आया था एक दिन, कहता भैया बुमराह को ना जवाब देना है, इसको, ये पपलू को, 132 वाले स्ट्राइक रेट वाले बंदे को बुमराह को जवाब देना है। और मैंने क्या कहा था, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, कुछ नहीं है यार, खामखा की चीज है, अरे है ही कुछ नहीं, मैंने कहा। इस तरीके की मैंने लाइन यूज की थी, और तुम लोगों के सामने है सारी चीजें। पाकिस्तानियों को एक वहम है कि वो रेलेवेंट हैं क्रिकेट में। वो रेलेवेंट इसी वजह से हैं क्योंकि भारत है सामने।
इनको ये वहम हो गया है कि लोग हमें देखने आए हैं। अरे लोग इंडियन टीम के लिए आए हैं। तो ये वाला हिसाब किताब है भाई लोगों। तो पाकिस्तान में क्या रहता है हिसाब किताब? पाकिस्तान में ये रहता है। अब क्या हो रहा है, आइए जरा दिखाता हूं। सबसे ऊपर वाला ट्वीट पढ़ेंगे सारे भाई लोग और हंसेंगे नहीं कोई भी, ठीक है ना। ये तो खैर सोफे की गद्दी गुद्दियां फाड़ दी। इधर देखिए जरा ऊपर, ये है मोहम्मद यूसुफ, जो हमारे भारतीय टीम के कप्तान का नाम लेना नहीं आता इनको। सुअर जैसी शक्ल है खुद की, क्योंकि इन्होंने ऐसा ही एक वर्ड यूज किया था। तो आज सही टाइम है इनको जवाब देने का, और सही टाइम है इनको आज रखने का तुम लोगों के सामने। सूर्या नहीं बोलना आता है इन सुअरों को, और ये बराबरी करेंगे हम लोगों की। ये देखो औकात देखो इनकी। टाइम्स अप फॉर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, शादाब। पाकिस्तान T20 स्क्वाड नीड्स न्यू परफॉर्मर, नॉट एम्प्टी विन अगेंस्ट वीकर साइड्स। हाँ, अब भाई लोगों रुझान आने चालू हो गए हैं। मैंने यही कहा था एग्जैक्टली कल तुम लोगों को। अब ये पता क्या कहेंगे, आप अब टीवी पे डिबेट कर, आप देखिए उन्होंने कितना अच्छा देखिए ऐसे मैरिट पे खेला है उन्होंने, हमारे यंगस्टर कब सीखेंगे भाईजान, देखिए हमारा इज्जत नफस हो रहा है यहाँ पे। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना वेला हो, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यार इतना वेलड़ आदमी है ये कि एक बायलैटरल सीरीज जीतते हैं टूटी सी टीम के खिलाफ, और ये ट्वीट लग जाता करने। चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आता है और कहता है अपना आजम साहब कहाँ है, आजम साहब। एक तो वो लगा देते हैं सामने, वो खड़े होने वाला जो होता है उसमें इतना सा मुंह दिखता है। अरे इसके नीचे स्टूल स्टाल दे दिया करो, इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया करो, या वो जो खड़े होने वाला क्या बोलते हैं उसको कटवा दो भैंस के नीचे से 10 फुट है। वो यूं बोल रहा होता है, मान लो वो इधर है, वो माइक नहीं लगे होते हैं, ऐसा है वो लकड़ी वाला जो होता बना हुआ, ऐसे ये ऐसा लगता है जैसे ये है, मान लो यूं बोल रहा होता है उसमें आजम साहब कहाँ है, ऐसे बोल रहा होता है। कटवा दो उसको नीचे से 2-1 फुट का, या इसके नीचे से टूल दे दो, उसको ऊपर उठा दो। अपना आजम साहब कहाँ, आजम साहब आपसे तू अकुआत है। अरे तू अकुआत नहीं, इनके तुक्के लगते हैं जब लगते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि देखिए देखिए इंडिया के ऐसे, इंडिया का ऐसा हमारे साथ जाती है, हमारे यंगस्टर को नहीं करता। हम शाहीन शाह अफरीदी भाई कब समझे उनका, देखिए हार्दिक पांड्या भाई उन्होंने अपना लीडिंग भी कटिया करवा दिया। अब ये पूरी रात बैठ के भारत का मुंह में लेंगे। भारत से अब्बू से 2 फटके लगे नहीं कि फिर ये सारे सिस्टम इनको कमियां नजर आ जाती हैं पूरे सिस्टम में, और भारत के मैच से पहले अपने आप से ऊपर किसी को समझते नहीं। और एक और मजे की बात, 24 घंटे रुक जाओ क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, फिर एक मैच 2-3 मैच हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे सारा कुछ। तो ये इस तरीके का हिसाब किताब भाई लोगों इन लोगों का रहता है। और सलमान अली आगा ने कहा है कि पिच जो है ना वो सेकंड पारी में बहुत ज्यादा अच्छी खेली है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी खेली है, अपने आप चौके छक्के जो हैं वो जा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने भी चलो अब ट्वीट वगैरह पे तो हम कल बात करेंगे, कल रखेंगे। एक बारी भाई लोगों मैं पॉइंट्स टेबल दिखा दूं आप लोगों को। पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर गई होगी शायद सुपर 8 के लिए। रुक जाओ भाई, पाकिस्तान में पॉइंट्स टेबल दिखा रहा हूं भाई। ऐसे भाई लोगों आप क्रैक्स पे जाके देख सकते हैं पॉइंट्स टेबल को भी, ठीक है ना। पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर चुकी होगी मेरे ख्याल से, तो बड़ी टीम है भाई। आंखों में कुछ दिक्कत आ रही है पिछले कुछ दिनों से।